हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम ALP CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे जो कि इन्वायरमेंट चैप्टर से पूछी गई है। ठीक है, BACD में टोटल आपके 40 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये क्लास हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शो कर देते हैं जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB ALP एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज के एग्जाम में। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, आपका 21 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है RRB ALP और टेक्नीशियन का स्टेज 2 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने मल्टीपल क्वेश्चंस ले रखे हैं जिनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो जो भी इनका पॉसिबल आंसर होंगे उनको आपको मन में सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, और इसको कमेंट सेक्शन में भी आप बताएंगे कि कैसा लगा आपका क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि आपका ओजोन इज द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ओजोन जो है किसके मिलने से बना हुआ है ये पूछा गया है ना, ये किसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है ऑक्सीजन पे उससे बनता है। ठीक है, और सेकेंड है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन द हाइड्रोजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन नाइट्रोजन, और फोर्थ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन हीलियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? RRB ALP एंड टेक्नीशियन का आपका सेकेंड स्टेज का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेज जब ऑक्सीजन पे पड़ती है तो उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारा ओजोन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यूवी रेज का आपका जब ऑक्सीजन पे पड़ती है तो आपका ये ओजोन गैस बनता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि हाउ मैनी पोल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड इन मेजर्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपके टोटल कितने पोल्यूटेंट लिया जाता है वो पूछा गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो नंबर ऑप्शन जो है हमारा टोटल 8 जो है कि यहाँ पे पोल्यूटेंट होते हैं जिनको लिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पोल्यूटेंट है याद रख लें। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, तो पहला आप रखेंगे कि PM10 है ना, PM10 हो गया। ठीक है, PM2.5 हो जाता है, PM2.5। ऐसे ही आपका NO2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका बात करें तो SO2 हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। उसके बाद में बात करें तो अमोनिया होता है NH3, और लेड होता है PB। ठीक है, लेड, और इसी के साथ में O3 ओजोन। ठीक है, जो हमारा क्या है कि ट्रोपोस्फेयर में है, नीचे वाले एटमॉस्फेयर का नीचे वाला लेयर में है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में वो ओजोन क्या है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में एज ए पोल्यूटेंट लिया जाता है, प्रदूषक के जैसा लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है टोटल 8 जो पोल्यूटेंट है वो हैं। ठीक है, तो पहला PM2.5, दूसरा आपका PM2.5। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर आपका 10 हो गया, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, CO, और अमोनिया हो गया NH3, और लेड हो गया आपका PB, और ओजोन हो गया O3। ठीक है, तो ये आपके टोटल 8 यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट जो है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लिया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ में से किसी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इनमें से आपका दिया रहेगा और एक अब दूसरा आपका कोई सा यहाँ पे बता देगा पोल्यूटेंट। ठीक है, और बोलेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसको नहीं लिया जाता है, इसलिए हर एक किसी को याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करके सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट काउजेज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, RRB ALP एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज एग्जाम में 21 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका पोल्यूटेंट है जिसको आपका ग्रीन हाउस गैस के जैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, CO2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही वाटर के जो वेपर होते हैं H2O, ठीक है, वाटर वेपर वो भी आपका क्या है मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ऐसा ही मीथेन जो होता है CH4, ये भी मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इवन जो मीथेन होता है CH4 जो होता है कार्बन के कंपेयर में 84 टाइम्स ज़्यादा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। ठीक है, 84 टाइम ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ये तो आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पावरफुल आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, N2O लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है एक पॉल्यूटेंट होता है, लेकिन ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑटोमोबाइल गैसेस इज नॉट कंसीडर टू बी एन एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है कि इनमें से कौन सा है जिसको आपका एयर पोल्यूटेंट के जैसा नहीं लिया जाता है। फर्स्ट बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकेंड है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, और फोर्थ है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना कि यहाँ एयर पोल्यूटेंट के जैसा नहीं लिया जाता है। आपको अभी जस्ट बताए थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो होती हैं टोटल कितने आपका लिए जाते हैं, तो टोटल 8 जो है पोल्यूटेंट लिए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर ले कौन सा था। तो PM 10 था, पार्टिकुलेट मैटर 10, और PM 2.5 था। ठीक है, और इसी के साथ में आपका जो है कि कौन सा NO2 था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कौन से थे, तो SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड था। ठीक है, और इसी के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड था। ठीक है, और अमोनिया था NH3। ठीक है, इसी के साथ में लेड भी था, है ना, PB, और एक ओजोन भी था O3, है ना, एटमॉस्फेरिक ओजोन जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में है वो। ठीक है, तो आपके ये टोटल 8 जो थे, तो ये 8 में से कौन सा अलग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम पोल्यूटेंट के जैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, लेकिन पोल्यूटेंट नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, तापमान बढ़ाने में आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन पोल्यूटेंट क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं ना। तो ये जितने भी मैटर हैं ये सब क्या है, हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ये सांस लेते हैं ना, तो पार्टिकल के छोटे छोटे जो आपका 10 mm से भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ब्रीदिंग के साथ में आपका अंदर चली जाती हैं हवा के साथ में, और ये बहुत टाइप की ब्रीदिंग जो डिजीजेज होती हैं वो काउज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोमास नेसेसरी इन दी। ठीक है, तो आपका जो है बायोगैस जो होता है वो बायोमास के आपका डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, तो ये आपका किसके प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंडीशन रिक्वायर होता है बायोगैस बनने के लिए। ठीक है, जब बायोमास सड़ता है, तो बायोमास मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी जीव का जो बॉडी है वो सड़ता है, तो उसके सड़ने से जो है कि बायोगैस जो बनता है, ठीक है, वो उसके लिए कौन सा कंडीशन रिक्वायर होता है। ये RRB ALP टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज का आपका 21 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के रिक्वायर होता है। ठीक है, हवा के अब्सेंस में क्या होते हैं, जो भी जीव होते हैं, जैसे पत्ते हो गया, ठीक है, पेड़ों के पत्ते हो गया, ठीक है, जैसे बचा हुआ खाना हो गया, ठीक है, जैसे आपका अदर डेड बॉडीज हो गया, ठीक है, वो सब सड़ते हैं ना, तो उससे बायोगैस बनता है। ठीक है, तो ये बायोगैस जो है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा आपका रिएक्शन की जाती है, लेकिन हाँ वहाँ पे नमी होना चाहिए, मतलब पानी का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बायोगैस का निर्माण होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट होगा। ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है और इसको जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, है ना, यहाँ बोल रहा है कि ऑन्कोलॉजी जो होता है वो आपका कैंसर की स्टडी होता है। ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी जो है कि इसमें हम कैंसर से रिलेटेड आपकी स्टडी करते हैं कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट करना है, रोकना कैसे है, ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, इसको ठीक करने की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं ऑन्कोलॉजी में। ठीक है, वही बात करें कि डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ द स्किन डिजीजेज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी में हम स्किन से रिलेटेड चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, स्किन में और भी किन चीज़ों की आती है डर्मेटोलॉजी में, जैसे नेल से रिलेटेड, है ना, नाखून से रिलेटेड हो गई, ठीक है, और वैसे ही बालों से रिलेटेड हो गई, तो वो सब के सब डर्मेटोलॉजी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, बोथ आर राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टर्म को याद रख लेना है, ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ कैंसर एंड डर्मेटोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, है ना, स्किन से रिलेटेड जो आपका डिजीजेज है उसे आपका डर्मेटोलॉजी में पढ़ा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हाईली टॉक्सिक, इनमें से जो है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है और ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस गैस कौन सा है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जहरीला है ना, उसके साथ में उसका ऑर्डर लेस है, मतलब कि कोई गंध नहीं आती है, वो टेस्ट लेस है, मतलब कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है ऐसा, और कलरलेस भी है ना, उसका कोई रंग भी नहीं होता, वो कौन सा आपका गैस है। ठीक है, ये बोल रहा है मीथेन, दैट मीन CH4, ठीक है, और
हाँ सेकेंड में बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड ऑप्शन है CO2, और फोर्थ ऑप्शन में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे ज़्यादा जहरीला जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ये टेस्टलेस भी होता है, ऑडरलेस होता है, इसका कोई गंध नहीं होता, ये कलरलेस होता है और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ में ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में जोड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, इसी वजह से ऑक्सीजन का जो आपका कैरी होना रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो वहन होना रहता है हमारे ब्लड के साथ में, ठीक है, उसका जो आपका वहन होना कम हो जाता है। तो इस टाइप से ये क्या करता है, हमारी जो रेस्पायरेटरी डिजीज काउज करता है ये, ठीक है। तो ये दम घोटू आपका गैस है ना, इससे हमारा दम घुटता है और हम इंसान जो है मर जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे के भी क्वेश्चंस को करते हैं, इससे पहले कृपया वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं कि ये आपके प्रीवियस ईयर की जो आपके सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, ठीक है, वो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका 23 जनवरी 2019 के फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपके पूछा जा रहा है यूजेनिक्स, ठीक है। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द एजेंसीज अंडर द सोशल कंट्रोल दैट में इम्प्रूव द एम्पियर एंड द रेशियल इक्वालिटीज, ठीक है। तो आपका क्या है, यूजेनिक्स जो होता है वो आपका ये आपका स्टडी होता है एजेंसीज अंडर द सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो आपका एजेंसीज जो सोशल कंट्रोल के अंदर में आती हैं उनकी स्टडी होती है, ठीक है। इम्प्रूव द एम्पियर सोशल इक्वालिटी, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारी रेशियल सोशल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करती हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। इधर फिजिकली और मेंटली, या तो फिजिकल तौर पे या फिर आपका दिमागी तौर पे, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ दिस स्ट्रीम ऑफ स्टडी। मतलब सिंपल तरीके से ये पूछा है कि यूजेनिक्स का जो है कि आपका जो कि हमारे जेनेटिक वेरिएशंस की स्टडी करता है, इसमें आपका इसकी जो फादर किसको बोला जाता है, यूजेनिक्स के फादर किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं ये फ्रांसिस गैल्टन को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखने का फैक्ट है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि यूजेनिक्स के आपके फादर्स किसको बोला जाता है। तो यूजेनिक्स के जो फादर हैं वो आपका फ्रांसिस गैल्टन को बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है ऐसे ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे कि विच हजार्डस सब्सटेंस कैन काउज लंग कैंसर। इनमें से जो है कि कौन सा ऐसा हजार्डस सब्सटेंस है, नुकसानदायक आपका खतरे वाला सब्सटेंस है जो कि हमारे हेल्थ के लंग कैंसर काउज करता है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है एस्बेस्टोस पार्टिकल, सेकेंड है आर्सेनिक, थर्ड है बेंजीन वेपर और फोर्थ है आपका हर्बिसाइड्स। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सेकंड स्टेज के एग्जाम में 21 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको क्या है कि ये चीज़ें आपको रट्टा लगा के ही जाना है। बार बार आप इस वीडियो को रिपीट करके भी सुनेंगे तो भी आपको क्या है चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हजार्डस सब्सटेंस जो लंग कैंसर काउज करता है वो कौन सा होता है, तो एस्बेस्टोस पार्टिकल याद रख लेना है ना। एस्बेस्टोस पार्टिकल जो होता है ये आपका लंग कैंसर काउज करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो लंग कैंसर से रिलेटेड और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या होता है कि एस्बेस्टोस ये जो आपका जो है कि ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जब जाते हैं, ठीक है, एस्बेस्टोस पार्टिकल जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे लंग्स में आपका इन्फेक्शन काउज करते हैं, जिसकी आपका हीलिंग की वजह से आपका क्या है कि हमारे जो टिश्यूज हैं वो आपका इरेगुलरली आपका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये लंग कैंसर काउज करता है एस्बेस्टोस पार्टिकल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज लोकेटेड है, ठीक है। आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी याद रख लेना है कि इसके टोटल आपके कितने जोनल काउंसिल हैं, ठीक है। तो इसके टोटल कितने जोनल काउंसिल है, तो 7 याद रखना है कि 7 जोनल काउंसिल हैं, ठीक है। तो पूरे इंडिया में 7 जोनल काउंसिल है। लेबोरेटरीज इसकी कितनी है, ठीक है। तो 5 लेबोरेटरीज हैं इसकी, ठीक है। तो ये आपके 5 लेबोरेटरीज इसकी फंक्शनल हैं, है ना। तो ये दोनों ही फैक्ट को याद रखना है इसमें किसके, तो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ केमिकल्स कैन डैमेज द ओजोन लेयर, ठीक है। इनमें से आपका कौन सा है जो आपका जो है कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ओजोन लेयर को डैमेज करता है, ठीक है। उसको आपका उसका लेयर को क्षरण करता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सेकेंड है एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड है आपका एंटी माइक्रोबियल्स, और
फोर्थ है आपका फेनोल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज की एग्जाम 23 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है ना, वो हमारे ओजोन लेयर के क्षरण के लिए, इसके आपका डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका रिएक्शन करता है, यहाँ समझेंगे इसको, ठीक है। जैसे ओ जो होता है, ठीक है, O3 का, ठीक है, ये O3 जब टूटता है तो O2 प्लस O के साथ टूटता है, ठीक है। और ये O जो होता है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को आपको क्या कर लेता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में जो क्लोरीन है वो कंबाइन कर जाता है और ये आपका ClO बना देता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या करता है कि ये जो है कि नेसेंट ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पुनः जो O3 बनना चाहिए था कंबाइन होकर के O3 से O2 प्लस O में ये ब्रेक हुआ था, तो फिर से इसको O3 में कन्वर्ट होना था, ठीक है। लेकिन ये क्लोरीन इसका बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से क्या है, फिर से O3 ओजोन का निर्माण नहीं हो पाता है। इस वजह से ये जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इस तरीके से हमारे जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन करता है, उसका क्षरण करता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट को याद रखें। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CCl2F2, ठीक है, याद रखना है। डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो CCl2F2, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी रह सकता है कि CF2Cl2, ठीक है। तो ये भी ये आपका करेक्ट होगा, है ना। तो ये आपका डाइफ्लोरो मीथेन या डाइफ्लोरोकार्बन ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो जितने भी हमारे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया, ठीक है, जितने एयर कंडीशनर आपका चीज़ें हो गई जो हमारा कूलेंट के लिए, ठंडा करने के लिए आपका ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो ये क्या काज करती हैं, और ये ओजोन लेयर को आपका क्षरण करती हैं, ठीक है। और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये हमारी ये नॉन टॉक्सिक है ना, ये जहरीला तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ओजोन लेयर का आपका क्षरण करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया द सॉइल लेस कल्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। जो सॉइल लेस कल्चर होता है, ठीक है, प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो सॉइल लेस कल्चर क्या होता है उसको आप समझें, ठीक है। वैसा कल्चर, वैसी एरिया जहाँ पे आपका प्लांट को ग्रो करेंगे बिना मिट्टी का यूज़ किए, ठीक है, तो उसको सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, हम पानी में ही मिनरल्स मिला देते हैं। सपोज ये एक गमला है, ठीक है, गमले में हम क्या कर देंगे, एक गमला बना लेते हैं, जैसे ये एक गमला बना लिए, ठीक है। इस गमले में क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, ठीक है, और इस पानी में ही जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, जो प्लांट को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट डाल देंगे, और यहाँ पे प्लांट क्या हो जाएगा, पानी में ही ग्रो हो जाएगा, और इसी से मिनरल्स जो इसको चाहिए वो सारा मिलते रहेगा। तो इस टाइप से जो कल्चर की जाती है, इस टाइप से प्लांट को जो आपका ग्रो किया जाता है, ठीक है, तो उसको आपका क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक, है ना। हाइड्रो मतलब पानी में, ठीक है, ये पोनिक्स आपका कल्चरिंग, ठीक है, कल्चर करते हैं इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हाइड्रोपोनिक्स में हमारा क्या है, ये सॉइल लेस कल्चर होता है प्लांट का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर साइड टू बी, ठीक है। वो सब्सटेंस जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपका ब्रेक डाउन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड है आपका बायोडिग्रेडेबल, थर्ड है नॉन रीयूजेबल, और फोर्थ है आपका क्या, रीयूजेबल, ठीक है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज के आपका 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको इसको क्या बोलते हैं, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे इसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना, एनारोबिक बैक्टीरियाज भी हो गए, वो क्या करते हैं, ऐसे आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ही जो सड़ने वाली जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होती हैं उनको डिकम्पोज कर देती हैं, उनको विखंडित कर देती हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हमारा उसको मिट्टी बना देती हैं, ये आपका बायोडिग्रेडेबल मैटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आरआरबी एएलपी का आपका 23 जनवरी के आपका थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2019। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, इन विच ईयर द बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल वाज इस्टेब्लिश, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल जो है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। विच फंक्शन एज इंटरनेशनल बोर्ड फॉर द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो आपका कैसा काम करता है, एक इंटरनेशनल बोर्ड के जैसा काम करता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये आपका 1974 में बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखने की फैक्ट है 1974 में आपका बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल का आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ
बोर्ड फॉर द प्लांट जेनेटिक के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जो भी हम आपका क्या करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अलग अलग पौधे बनाना है ना, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में अलग अलग जो है वेराइटीज़ के पौधे बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो इनकी स्टडी और इनकी आपका बोलेंगे कि इनके रिसर्च के लिए ही आपका ये बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये 1974 में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन है जो आपका जो है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना, उसको मिट्टी के साथ में मिला देना, इससे आपका क्या है कि ये जो प्लांट होंगे उसको एज ए मिनरल्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बोल रहा है अजेटोबैक्टर, और सेकंड बोल रहा है हेलिकोबैक्टर, ठीक है, पायरोली, और थर्ड है क्यूटी बैक्टीरियम एक्निस, और फोर्थ है आपका क्या, एस्टेरिया कोलिटी। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये अजेक्टोबैक्टर, ठीक है। अजेक्टोबैक्टर आपके एक बैक्टीरिया होती है जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ समझाऊँ कि एक ये पौधा है, ठीक है, पौधे को नाइट्रोजिनस कंपाउंड की भी ज़रूरत होती है, नाइट्रेट ये सब की, ठीक है। नाइट्रेट इनका प्रोटीन के जैसा ये काम करता है, ठीक है। तो इस पौधे को भी हमारी बॉडी को जैसे प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को बनाने में मदद करता है, ऐसे ही इस पौधे के जो आपके टिश्यूज हैं उसको बनाने के लिए ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड की ज़रूरत होती है, ठीक। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है ये इनके रूट नोड्यूल में पाया जाता है, ठीक है, इनकी गांठ में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया पौधों की आपका गांठ में पाई जाती है, और बेसिकली ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है, इसमें बदल देता है। और ये प्लांट क्या करता है, पानी के साथ में इनको फिर से नाइट्रेट नाइट्राइट को अपने मिनरल्स के जैसा एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको एज ए फूड यूज करता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेती हैं और ये अमोनिया या नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में फिक्स कर देती हैं, ठीक है, मिट्टी में मिला देती हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो अजेक्टोबैक्टर हो गया। ऐसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया भी रहता है ना, तो राइजोबियम बैक्टीरिया भी कुछ इसी टाइप से काम करता है, तो दोनों का ही नाम याद रख लेंगे, ठीक है। ये राइजोबियम भी रहता है ना, तो उसका भी सेम ही काम होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें के दोनों ही नाम याद रख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया आपसे, ठीक है, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ 8 पोल्यूटेंट, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप 8 पोल्यूटेंट मेजर करते हो, ठीक है। तो उनमें से आपका कौन सा पोल्यूटेंट नहीं है, इसको तो 2 बार आपको बताएं, ठीक है। तो इनमें से आपका कौन सा जो है कि एज ए पोल्यूटेंट नहीं लिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को तो लेते ही हैं, ठीक है, अमोनिया को लेते ही हैं, लेड को भी लेते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10 को लेते हैं, पार्टिकुलेट मैटर आपका 2.5 जो होता है उसको लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपका क्या है, लेड तो हो ही गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेते हैं, 8 आपके हो गए, ठीक है। इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको 2 से 3 बार आपको रिपीट करवा दिए, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि 8 के 8 आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पोल्यूटेंट को कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंट वाले में, हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारे क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप के और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।